इनकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों बात करेंगे अदाकार यूसुफ़ खान की। बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान भी थे, बड़े जुर्रतमंद इंसान थी और किसी को उनके साथ मज़ाक करने की जुर्रत नहीं हुआ करती थी। हालाँकि हँसमुख इंसान भी थे, लेकिन बाज़ मज़ाक उनकी छेड़ बन जाया करते थे और किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि वो उनके साथ ऐसा ही मज़ाक को कर सकें। एक दफ़ा मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने उन्हें खां साहब कह दिया। ये एक ऐसी छेड़ थी जिस पर यूसुफ़ खान साहब तप गए थे और उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहाँ को ऐसी खरी-खरी सुना दी, बल्कि कहते हैं कि गालियाँ भी दे दी थी, जिसके बाद मलका तरन्नुम नूरजहाँ रोती रही थी। उसकी क्या वजह थी, आपको अच्छी तरह पता है कि ख़ान और ख़ां में एक नुक्ते के फ़र्क से नस्लें बदल जाती हैं, असलियत बदल जाती है, ख़ानदान बदल जाते हैं, कौमें बदल जाती हैं। और हमारे यहाँ मौसीकी से वाबस्ता लोगों को भी चूँकि ख़ां कहा जाता है, कुछ ख़ान कह देते हैं, कुछ ख़ां कह देते हैं। यूसुफ़ खान साहब के हवाले से और भी बहुत सारी बातें हैं। मसलन जो वाक़या आपको मैं सुनाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात भी मैं बता दूँ कि यूसुफ़ खान साहब बाज़ बातों में बड़े असूल पसंद हुआ थे। कुछ ऐसी बातें भी हुई कि उन्हें किसी फ़िल्म के अंदर उस अदाकारा को अपनी बहन बनाने पर ज़ोर दिया गया, जो उनकी किसी फ़िल्म में हीरोइन रह चुकी थी और इसमें कई अदाकाराएँ ऐसी शामिल हैं और वो अड़ जाया करते थे। जब ये कहा जाता कि फ़लाँ अदाकारा इस फ़िल्म में आपकी बहन का किरदार अदा करेंगी, तो वो इनकार कर देते, फ़िल्म में काम नहीं किया करते थे। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती तो फिर ऐसा होता था कि वो कभी दोनों किरदार अपने आमने-सामने नहीं आया करते थे। यूसुफ़ खान साहब की अलग शूटिंग होती थी और उस किरदार की, उस हीरोइन की अलग शूटिंग हुआ करती थी, जो उस फ़िल्म में उनकी बहन या बेटी का किरदार जो था अदा कर रही होती थी, जो कभी उनकी कभी हीरोइन रह चुकी होती थी। इसी तरह इमाम दीन गुहाविया की फ़िल्म में भी एक बार ऐसा ही वाक़या हुआ था। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को पता नहीं था कि यूसुफ़ खान साहब बुनियादी तौर पर इतना संगीन मज़ाक बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके साथ मज़ाक करते हुए, बात करते हुए भी बाज़ औक़ात मुहतात रहना होता है। इस फ़िल्म के अंदर इमाम दीन गुहाविया के अंदर फ़िरदौस बेगम ने यूसुफ़ खान की बेटी का किरदार अदा किया होता है। फ़िल्म में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने फ़िरदौस बेगम को छेड़ा, वो भी इस वक़्त के जब यूसुफ़ खान साहब अपनी शूटिंग के लिए जब आए, वहाँ पहुँचे और फ़िरदौस बेगम पहले से उनके इंतज़ार में थीं। वो अपना जो सीन जो था उन्होंने रिकॉर्ड करवाना था और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब बेखुदी के आलम में अपने आप से बाहर निकल गए और उन्होंने फ़िरदौस से ऊँची-ऊँची कहना शुरू कर दिया, अब तू तेरा सीन ख़त्म हो गया, अब तेरे अब्बा जी का सीन शुरू होगा। अब इस फ़िल्म के अंदर चूँकि उसने बाप का किरदार अदा किया हुआ था यूसुफ़ खान साहब ने, यूसुफ़ खान साहब को ये पता चल गया, उन्होंने आके मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के गिरबान पकड़ लिया और कहा कि आइंदा अगर तूने ये कहा कि फ़िरदौस के अब्बा आ गया है, तो मैं तेरी जान निकाल दूँगा। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब बाद में कहा करते थे अपने कानों को हाथ लगा कर के खान साहब से कभी भी मज़ाक नहीं करना चाहिए। यूसुफ़ खान रिश्तों के तक़द्दुस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे और कहा करते थे, ये मेरी गैरत और मेरी मुसलमानी का तकाज़ा है कि मैं ऐसा किरदार ही अदा ना करूँ और ना ही ऐसी बात करूँ, जिसको मैंने बहन कहना है, फिर मैं उसको बहन ही कहूँगा, जिसको मैं बेटी कहूँगा, उसको सारी ज़िंदगी मैं बेटी कहूँगा और वो लड़कियाँ, वो हीरोइनें जो मेरे साथ मेरी हीरोइन रह चुकी हैं, मैं कभी उन्हें बेटी के रूप में मुख़ातिब करना पसंद नहीं करता।